फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन कवर किया था। एजुकेशन ऑन हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट, आफ्टर एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ मेक्स अ मैन मोर एफिशिएंट। जितना भी आप हेल्थ पे पैसा खर्चा करोगे आप उतने ज़्यादा एफिशिएंट बनोगे एंड देयरफॉर मोर प्रोडक्टिव, उतने ही आप प्रोडक्टिव बनोगे। हम लोग बोलते हैं ना, अगर हेल्थ पे खर्चा ना किया तो बीमार हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं तो मैंडेज आपके लॉस्ट हो जाएंगे। अगर आपके मैंडेज लॉस्ट हो गए तो उसका क्या होगा नुकसान? अगर आपके मैंडेज लॉस्ट हो गए तो आप प्रॉपर काम नहीं कर पाओगे, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन भी डाउन हो सकती है, राइट? इवन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फर्म, कंट्री कैन ऑल्सो गेट अवे। दिस इज व्हाट हैपेंड इन कोविड। कोविड में हुआ क्या था? कोविड में सब लोग बीमार हो गए, लॉकडाउन लग गया, सो प्रोडक्टिविटी गेट्स डाउन टू द लेवल्स ऑफ जीरो, राइट? सो हिज कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन प्रोसेस टेंड्स टू राइज। अगर बंदा ठीक होगा, मेंटली स्टेबल होगा, हेल्दी होगा, तो उसकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूशन है वो भी बढ़ेगी। ही एड्स मोर टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ऑफ द नेशन में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा दैन अ सिक पर्सन, जो बीमार है उससे ज़्यादा। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। किसी भी ह्यूमन कैपिटल में जो हेल्थ पे खर्चा करना वो सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। इट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट ऑफ स्किल्स इन ह्यूमन बींग्स। अगर हम लोग भी बीमार होते हैं तो उस दिन हम लोग अपनी प्रोडक्टिविटी प्रॉपर दिखा नहीं पाते, 100% प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हैं। सो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ होगा तो लोग कम बीमार पड़ेंगे, लोग कम बीमार पड़ेंगे तो उससे क्या होगा? प्रोडक्टिविटी विल इम्प्रूव। सो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ के कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं, जैसे कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इसको हम एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ बोलते हैं। इज अ कंडीशन ऑफ बीइंग इन गुड हेल्थ। अच्छी हेल्थ का होना ज़रूरी है। कैसे? फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। द क्वालिटी ऑफ मैन पावर इज नेगेटिवली इम्पैक्टेड बाय पुअर हेल्थ। अगर बंदा अच्छी हेल्थ का नहीं होगा, पुअर हेल्थ का होगा, तो उसकी जो मैन पावर है वो नेगेटिवली इम्पैक्टेड होगी। एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज सिक वर्कर्स हु लैक एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटीज़ आर कंपेल्ड टू टेक टाइम ऑफ। जो सिक वर्कर्स होते हैं ना, उनको छुट्टी लेनी पड़ती है अपने काम से। जिनके लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ है या जिनको मेडिकल का एक्सेस नहीं है, दे हैव टू टेक द टाइम ऑफ, यानी कि उनको छुट्टी लेनी पड़ती है, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस होती है। द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल इंप्रूव्स व्हेन इंडिविजुअल्स हैव एक्सेस टू एनफ फूड एंड गुड न्यूट्रिशन। सो जिन इंडिविजुअल्स के पास काफ़ी सारा फूड होगा, एनफ फूड होगा, अच्छी न्यूट्रिशन होगी और एडिक्वेट हेल्थ फैसिलिटीज, सैनिटेशन सर्विसेज होंगे, उन्हीं पे खर्चा करना ज़रूरी है। Therefore, a healthy person makes a more substantial GDP contribution than a sick person. जो भी healthy बंदा होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा substantial GDP contribution कर सकता है, एक बीमार बंदे से ज़्यादा contribute वो कर सकता है। सो हम कहते हैं एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। इसका मतलब क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ में अलग अलग तरह से हम कैसे कैसे कर सकते हैं। जब भी एक बच्चा पैदा होता है तो हम वैक्सीनेशन देते हैं। इवन कोविड के लिए भी हमने वैक्सीनेशन यूज़ की है। सो प्रिकॉशनरी, प्रिवेंटिव। क्यूरेटिव मेडिसिन, जब किसी को प्रॉब्लम होती है, अनवेल होता है, अगर किसी को बुखार हो तो वो मेडिसिन लेते हैं, बुखार की, ज़ुकाम है तो टैबलेट्स लेते हैं, राइट? सोशल मेडिसिन, हेल्थ लिटरेसी प्रमोशन। हमें कहीं कूड़ा पड़ा हुआ है तो वहाँ पे कैसे प्रिकॉशन करना है, कहीं स्मेल है तो कैसे करना है। सो सोशल मेडिसिन्स लाइक सोसाइटी कैसे रहती है, हेल्थ लिटरेसी को प्रमोट करना। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होना चाहिए एंड जो सैनिटेशन है उसका डिस्पोजल प्रॉपर होना चाहिए। सैनिटेशन अच्छी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। गवर्नमेंट जो है इन्हीं चीज़ों पे एक्सपेंडिचर करती है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग हेल्प्स वर्कर्स टू हॉन देयर स्किल्स। स्पेशलाइज स्किल्स को वो हॉन तभी कर सकते हैं अगर वो हेल्दी माइंड में होंगे, एजुकेटेड होंगे, राइट? सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग हमारा थर्ड पॉइंट है आफ्टर द एजुकेशन एंड हेल्थ, राइट? सो स्पेशलाइज स्किल्स होने चाहिए। ऑन द जॉब ट्रेनिंग हेल्प्स वर्कर्स टू हॉन देयर स्पेशलाइज स्किल्स। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करोगे, जिन बंदों को नॉलेज है उनको ट्रेन करोगे, स्टेप बाय स्टेप उनको गाइडेंस दोगे, वर्कशीट, चेकलिस्ट या केस एग्जाम्पल्स दोगे, उससे क्या होगा? उससे ट्रेनिंग मिलेगी जो लोगों को और बेटर अंडरस्टैंड करने में, ह्यूमन बींग्स को ह्यूमन कैपिटल बेटर डेवलप होने में फ़ायदा मिलेगा। इट इनेबल्स देम टू रेज द लेवल ऑफ देयर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। उनकी एफिशिएंसी, उनकी प्रोडक्टिविटी और इंप्रूव होगी। फर्म्स आर ऑलवेज इंक्लाइन टू
अंडरटेक ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। हमेशा फर्म्स तैयार रहती हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग देने के लिए, बिकॉज रिटर्न्स ऑन अकाउंट ऑफ एनहांस प्रोडक्टिविटी फार एक्सीड द कॉस्ट ऑफ सच प्रोग्राम्स। जो भी रिटर्न्स आते हैं ऑन अकाउंट ऑफ इन्हांस्ड प्रोडक्टिविटी, जो इन्हांस्ड प्रोडक्टिविटी के रिटर्न्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं दैन द कॉस्ट ऑफ सच प्रोग्राम्स। जो इसके आउटकम्स हैं, हमने पहले भी पढ़ा है, एजुकेशन 20-25 ईयर्स तक आप लेते हो, आप उस पर जितना भी स्पेंड करते हो 50 ईयर्स तक, 55 ईयर्स तक आप उसकी अर्निंग्स, because of that education you earn your livelihood. Expenditure on such training programs therefore is yet another important determinant. उन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पे खर्चा करना इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है एंड ए सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स भी है, राइट। देन इज एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन, सिर्फ हेल्थ और ऑन दी जॉब ट्रेनिंग के थ्रू आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेना भी ज़रूरी है। उसी के प्रॉपर, जिसके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगा वही अच्छा ह्यूमन कैपिटल डेवलप हो पाएगा। इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की? जॉब की, मार्केट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या क्या स्किल्स ऑफर कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स क्या हैं स्किल फॉर्मेशन के, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर कोर्स और स्किल। इट एनेबल्स पीपल टू एक्चुअलाइज देयर प्रोडक्टिव पोटेंशियल। किसी को पता थोड़ी होता है कि उसके अंदर क्या है, उसका प्रोडक्टिव पोटेंशियल क्या है। ये तो एजुकेशन के थ्रू, इंफॉर्मेशन के थ्रू उनका प्रोडक्टिव पोटेंशियल यूज़ किया जाता है। अकॉर्डिंगली एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन इज अनदर डिटर्मिनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। अब लोग क्या करते हैं? पीपल स्पेंड मनी टू लर्न अबाउट द लेबर मार्केट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। लोग अपने आप को रजिस्टर करते हैं naukri.com पे एंड सच अदर कंपनीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के पास जहां अच्छी प्लेसमेंट हो वहां पे रजिस्टर करते हैं अपने आप को। फॉर एग्जांपल, पीपल नीड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डिफरेंट सैलरी लेवल्स एसोसिएटेड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स। हर एक जॉब के साथ क्या क्या सैलरी लेवल एसोसिएटेड है, लोग इन सब चीज़ों को ध्यान से करते हैं। दिस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू मेक डिसीजंस अबाउट एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट एज वेल एज टू मेक ऑप्टिमल यूज ऑफ learned skills and help people to realize their productive potential. So ऐसी information क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए to make decisions about education के लिए, investment के लिए, as well as to make optimal use of learned skills. जिसके पास कैसे कैसे skills हैं, learned skills, उनको प्रॉपर यूज़ करना, कैसे यूज़ करना और लोगों को रियलाइज़ करना उनका प्रोडक्टिव पोटेंशियल क्या है। एक्सपेंडिचर ऑन एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग लेबर मार्केट्स, लेबर मार्केट्स के ऊपर क्या खर्चा करते हैं बाकी सेक्टर सच एज एजुकेशन एंड हेल्थ इज़ अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एजुकेशन, हेल्थ जो भी है वो सोर्स है किस चीज़ का? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स है। इसलिए इंफॉर्मेशन के ऊपर खर्चा करना, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। माइग्रेशन, लोग माइग्रेट क्यों करते हैं? पीपल माइग्रेट इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशंस। कौन सी? दैट पे देम बेटर सैलरीज मोर दैट व्हाट दे आर अर्निंग एट देयर होम प्लेसेस। अनएम्प्लॉयमेंट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड रूरल अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट। जो लोग रूरल से अर्बन में जा रहे हैं, अगर उनको रूरल में ही अच्छी लाइवलीहुड मिल जाए तो दे मे नॉट शिफ्ट टू द अर्बन एरियाज। इट मीन्स दैट अनएम्प्लॉयड पीपल फ्रॉम द रूरल एरियाज मूव टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ जॉब्स ओनली। रूरल से अर्बन में वो जॉब्स के लिए ही जाते हैं प्राइमरीली। टेक्निकली क्वालिफाइड पीपल लाइक डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स माइग्रेट टू अदर कंट्रीज इन सर्च ऑफ अ जॉब विद हायर सैलरी। जो ये टेक्निकली क्वालिफाइड लोग हैं ना, ये डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स जितने भी हैं, इंजीनियर्स, ये दूसरे कंट्री में माइग्रेट हो जाते हैं। ब्रेन ड्रेन बोलते हैं हम इसको, फॉर ए जॉब विद हायर सैलरीज। दोनों ही केसेस में माइग्रेशन एंटेल्स द एक्सपेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। दोनों ही केसेस में, यानी कि अगर कोई रूरल से अर्बन में आता है या अपना कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में जाता है, उससे क्या होगा? माइग्रेशन एंटेल्स द एक्सपेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस इंक्रीज होता है, ग्रेटर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन माइग्रेटेड लोकेशन। जहाँ जिस नई लोकेशन पे आप जा रहे हो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा होता है, साइकोलॉजिकल कॉस्ट ऑफ लिविंग इन एन अनफेमिलियर सोशल कल्चरल सेटअप। जो नए सेटअप में जा रहे हो वहाँ पे अनफेमिलियर सोशो कल्चर सेटअप होगा, यानी कि आप उस एरिया के ट्रेडिशन से, कल्चर से शायद नॉलेजेबल नहीं हो, आप प्रॉपरली अपने आप को अडेप्ट कर भी पाओगे वहाँ पे कि नहीं कर पाओगे। सो अनफेमिलियर एटमॉस्फेयर वहाँ पे रहेगा। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का रोल या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या रिलेशनशिप है? सो
Following observations highlight how human capital formation contributes to the process of growth and development. It changes in emotional and material environment growth. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से क्या होता है? जनरेट्स अ चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से सबसे इंपॉर्टेंट इमोशनैलिटी चेंज होती है. आप अगर एजुकेटेड हो, हेल्दी हो, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिली आपको, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है आपके पास, राइट, अगर हर चीज़ में आप अगर अच्छे हो तो आपका इमोशनल आउटलुक, आपका सोचने का तरीका सब चेंज होगा. मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ मिलता है आपको. इमोशनल एनवायरनमेंट बिकम्स कंड्यूसिव टू ग्रोथ as people tend to acquire growth oriented attitude and aspirations. क्योंकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो गया है, इससे क्या होगा? लोगों को ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड मिलेगा, उनकी एस्पिरेशंस ग्रोथ ओरिएंटेड होंगी, यानी कि दे वांट टू ग्रो इन देयर लाइफ. Material environment becomes helpful to growth as the society possess higher number of skilled and trained workers. So material environment जितना भी है वो helpful होगा growth के लिए, क्योंकि society now possess ज़्यादा से ज़्यादा हायर नंबर ऑफ स्किल्ड एंड ट्रेंड वर्कर्स को सोसाइटी डेवलप करेगी टू इम्प्लीमेंट द प्लान्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. जो भी हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के प्लान्स हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोग्राम्स हैं, उनको बेटर ट्रेन कर पाओगे, बेटर इम्प्लीमेंट कर पाओगे, बिकॉज यू आर अ ट्रेंड वर्कर, यू आर अ स्किल्ड वर्कर नाउ. आप अपने इमोशनल एस्पिरेंट्स को, इमोशनल एनवायरनमेंट को बेटर हैंडल कर सकते हो फॉर द ग्रोथ. इनोवेटिव स्किल्स, आप नए नए स्किल्स, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फैसिलिटेट्स इनोवेशंस, नए नए स्किल्स, द अंडरकरंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. नई इनोवेशंस, R&D, यही तो होता है. और क्या होता है डेवलपमेंट में? लार्जर द नंबर ऑफ स्किल्ड एंड ट्रेन्ड पर्सनल, ग्रेटर द पॉसिबिलिटी ऑफ इनोवेशंस इन द एरिया ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़. इनोवेशन इज द लाइफ लाइन ऑफ ग्रोथ. जो एक एजुकेटेड हेल्दी लोग होंगे वो ही इनोवेटिव स्किल्स को डेवलप कर पाएंगे, नए नए स्किल्स को गैदर कर पाएंगे. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल की प्रोडक्टिविटी को वो इंप्रूव करते हैं, रेफरिंग टू द आउटपुट पर यूनिट ऑफ कैपिटल. स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स एंड स्किल्ड वर्कर्स कैन सर्टनली हैंडल मशीन्स बेटर देन द अदर्स. प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कैसे होती है? फिजिकल कैपिटल की. जो एक एजुकेटेड या हेल्दी माइंड के साथ या ऑन द जॉब ट्रेनिंग, या ह्यूमन कैपिटल बन चुका है, जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो चुका है, राइट, वो क्या करेगा? वो प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करेगा, अपनी चीज़ों को बेटर डेवलप करेगा, आउटपुट ज़्यादा इंक्रीज करेगा. स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स एंड स्किल्ड वर्कर्स जितने भी होंगे वो इन मशीन्स को बेटर हैंडल कर पाएंगे दैन द अदर पीपल. इट एनहांसेस प्रोडक्टिविटी एंड एक्सेलरेट्स द पेस ऑफ ग्रोथ. ग्रोथ की जो पेस है उसको ज़्यादा एक्सेलरेट कर पाएंगे. हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी. सो प्रोडक्टिविटी जब इंप्रूव होती है ना तो कैपेसिटी ऑफ द लेबर फोर्स इंक्रीज होती है. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रोड्यूसेस ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है. दिस इंक्रीजेज द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, इंक्रीज होगा. हायर द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, ग्रेटर इज द डिग्री ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी इन द सोसाइटी. जो भी रेट ऑफ पार्टिसिपेशन होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना ही ग्रेटर होगा डिग्री ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी इन दी सोसाइटी. हायर द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड हायर डिग्री ऑफ इक्वालिटी आर पॉइंटर्स टू ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं. जो भी हायर डिग्री ऑफ इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी होगा ना सोसाइटी में, उससे पार्टिसिपेशन बाय एवरी ह्यूमन बीइंग इन दी सोसाइटी, इन दी कंट्री विल इम्प्रूव. जितना पार्टिसिपेशन इम्प्रूव होगा उससे क्या होगा? जितना पार्टिसिपेशन इम्प्रूव होगा उतनी इक्वालिटी बढ़ेगी. यही पॉइंटर्स हैं ग्रोथ के, यही, इसी से ही ग्रोथ इम्प्रूव होगी, सोशल जस्टिस बढ़ेगा. इसी को हम डेवलपमेंट कहते हैं, राइट. अब गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रही है? गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एजुकेशन के केस में सर्व शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. सर्व शिक्षा अभियान से जो एजुकेटेड नहीं हैं, जिनके पास लिटरेसी लेवल्स नहीं हैं, सो वहाँ तक एजुकेशन पहुँच रही है. प्रधानमंत्री कौशल विकास यानी कि कुछ ना कुछ स्किल डेवलप करना, चाहे वो स्किल किसी भी लेवल का हो, बट डेवलप ज़रूर करो ताकि वो बंदा सेल्फ सफिशिएंट बन पाए. हेल्थ के केस में आयुष्मान भारत या नेशनल हेल्थ मिशन. सो गवर्नमेंट इज़
टेकिंग इनिशिएटिव्स ताकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो पाए. स्किल डेवलपमेंट, स्किल इंडिया मिशन, स्किल डेवलपमेंट में स्किल इंडिया मिशन की तरफ गवर्नमेंट काम कर रही है. दैट्स इट ऑन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. आई मेड फ्यू वीडियोस. सो आपको किसी भी वीडियो में कोई डाउट हो, आपको किसी वीडियो में कुछ कंसेप्ट क्लियर ना हो, do let me know. I'll clear all your doubts. You can write whether the videos are good or bad in the comments. So there is an effort which has gone behind making these videos. Even there are efforts in making the PowerPoint presentations as well. So expecting a favorable response from all of you. Take care. God bless you. Goodbye.